प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है। धर्म दर्पण रामचरितमानस के मूल पाठ को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, उत्तरकांड में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। सोऽस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहस्मि वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धरावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। कल छल बल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप आती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। हुई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह न चितव न अनहित जानी। तेहि जेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधो, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी और ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय ब्यारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों द्वारा हृदय रूपी घर के अनोखों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डे जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाहि, तबहि दीप विज्ञान बुझाहि। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरना न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीप का बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीवी विविध विधि पावई, संसृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जे पुनि प्रत्यनु अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित वह ज्ञान
हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपा के धारा, परत खगे सोई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप में परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनिच्छित आवहीं बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र जब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी भजन से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करें उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, वैसे हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, सुसंस्ति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर डुबाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप में ही वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करें तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी। असे हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव, चौतारी उर्गारी। भजऊँ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार समुद्र से तरना नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़हि करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, वह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप नहीं राती, नहीं कछू चही दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, पर उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का तो एक स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर भी मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे को सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। उस प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मंदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं कर जाते। गरल सुधा सम और हित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते।
राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके। चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रकट जेई अहहि, राम कृपा बिनु नहीं कोउ लहहि। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भटबेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर फिर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।